नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। दो अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। दोनों बहुत बड़ी खबरें हैं और दोनों की हलचल दिल्ली तक हो रही है। उत्तर प्रदेश में महिला आयोग में अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव उपाध्यक्ष पद पा तो गई, लेकिन नाराज हो गई हैं और उनकी नाराजगी की चर्चा लखनऊ से निकलकर अब दिल्ली तक पहुंच गई है। तो दूसरी तरफ हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद ऐसी भगदड़ मची है जो थामे नहीं थम रही है। सैकड़ों नेताओं ने हरियाणा में सैकड़ों नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके हैं, जिसमें बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पूर्व मंत्री विधायक तक शामिल हैं। इन दोनों खबरों को समझेंगे, इन दोनों खबरों के पीछे की कहानी को भी समझेंगे, पूरी थ्योरी पर बात करेंगे। हमारे साथ देश के विख्यात राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर मौजूद हैं। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत उल्टा चश्मा यूसी पर आपका। और सर, अहम मुद्दों की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि अपर्णा यादव राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनी, अहम जिम्मेदारी मिली, फिर नेताजी की छोटी बहू इतनी नाराज हैं कि प्रदेश अध्यक्ष से अपनी नाराजगी जता दी है, अमित शाह से जता दी, और अब सोर्सेस के हवाले से बात है सर कि दिल्ली पहुंच चुकी हैं। देखिए चंद्रकांत जी, अगर आप देखें 2022 में जिस काम के लिए उनको लाया गया था अपर्णा यादव को, उन्होंने तो बखूबी उसको अंजाम दिया और उन्होंने पूरी कोशिश की। इस काम से उनको लाया गया था, लेकिन उस काम की कीमत उनको नहीं मिली है। कहीं ना कहीं ये टीस उसके मन में है, और जो आज उनको मिला है उनको लगता है कि ये बहुत छोटी कीमत है। उस जो उन्होंने अपना जो क्या बोलते हैं उसको, एक सहयोग दिया था भारतीय जनता पार्टी को, और समाजवादी पार्टी के साथ जो गद्दारी की थी, उस गद्दारी की कीमत बहुत कम है। इसको समझने के लिए हमें एक बार भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को समझना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है कि इस तरह की चीजें करके यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी कांग्रेस की रही है, और ये भी यूज एंड थ्रो की पॉलिसी में फंस गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण केंद्र की राजनीति में गांधी परिवार है, जहां परिवारवाद की बात करते हैं और आप उन चीजों से, उन हथकंडों से पीछे नहीं रहते हैं। और गांधी परिवार से, अगर आपको याद हो, जब आपने मेनका गांधी को लिया वाजपेयी गवर्नमेंट में, उनको केंद्र में मंत्री बनाया, अच्छा मंत्रालय उनको दिया, आपने कैबिनेट मंत्री बनाया, उसके बाद फिर वरुण गांधी को भी चुनाव लड़ाया, उसके बाद तीसरी बार फिर वरुण गांधी को 2014 में इस तरह की भी चर्चाएं चलाई कि उनको आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। तो ये सारी हवाबाजी करके मोटा वोट जो कांग्रेस का था उसको यूपी में तोड़ने में काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी सफल रही, और भारतीय जनता पार्टी ने इनके माध्यम से कांग्रेस को सफाया करने में उत्तर प्रदेश में काफी मदद ली, और उसका इनको परिणाम भी हुआ। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी काबिज है उत्तर प्रदेश पे, और आज उनको मेनका के परिवार, चाहे वरुण हो चाहे खुद मेनका हो, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और आज आप उनकी हालत देख रहे हैं। वही परिस्थिति अपर्णा यादव की है। अब अपर्णा यादव फंस चुकी हैं। अब अपर्णा यादव को जो उपाध्यक्ष का पद मिला है, ये उनको लगता है कि उनके कद के हिसाब से वो पद ठीक नहीं है, कद के मुताबिक पद नहीं है, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी इंसल्ट हुई है, इसलिए वो बिलखती फिर रही है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ होगा, क्योंकि बहुत जल्दी में उत्तर प्रदेश में कोई ऐसे चुनाव है नहीं जहां उनकी आवश्यकता हो। उत्तर प्रदेश में कोई लोकसभा का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव नहीं है, 10 सीटों पर चुनाव है, और वहां कोई बहुत ज्यादा उपयोगिता मुझे नहीं लगती कि अपर्णा यादव की है। तो अपर्णा यादव को रहना है तो उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठिए, और नहीं रहना है तो इस्तीफा दे दिए। आज तमाम लोग जो है 100 से ज्यादा लोग इस्तीफा दे चुके हैं, जो संख्या 250 तक जा सकती है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता नहीं है। उन्होंने किरण चौधरी को लाकर राज्यसभा में बिठा दिया है, और उनकी लड़की को तोशाम से टिकट दे दिया है। जो 10 साल से लोग वहां तैयारी कर रहे थे, जो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी को उनकी चिंता नहीं हुई। नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को लेके आती है और उनका यूज करके उनको थ्रो कर जाती है। तो इसी रणनीति में वो फंस गई। अब वो चाहे वो नड्डा जी से मिले, चाहे वो अमित शाह जी से मिले, चाहे वो योगी से मिले, अब मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ हो पाएगा, और उल्टा उनका मजा ही लेगी समाजवादी पार्टी और जो यादव परिवार है। अब उनको चिढ़ा रहे होंगे, उनका मजा ले रहे होंगे।
जी चंद्रकांत जी। लेकिन सर दो दो बातें सर और है। अगर भारतीय जनता पार्टी को कुछ देना ही था तो करहल में भी उपचुनाव होने वाला है, वहां से टिकट दे सकती थी। लेकिन इन सब के बीच एक खबर ये आ रही है कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के संपर्क में भी हैं, शिवपाल यादव से उनकी बातचीत हुई है और अपर्णा यादव शायद घर वापसी करने का भी मूड बना रही हैं। देखिए चंद्रकांत जी, अगर आप देखेंगे इसमें थोड़ा पीछे जाएं तो चर्चाएं बहुत पहले से चल रही कि अपर्णा वापस आ सकती है। और जी जी। अखिलेश, मेरी जो जानकारी है, अखिलेश यादव उनको बिल्कुल वापस लेना चाहते नहीं है, क्योंकि उनकी राजनीतिक हम्म महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है और वो उनका हम्म क्षेत्र में कोई उस तरह से असर है नहीं। खाली मुलायम हम्म सिंह के परिवार की बहू होने के नाते वो कोई बड़ा पद उनको दे दिया जाए या कोई बड़ी जगह से हम्म उनको उतार दिया जाए, ऐसा अखिलेश हम्म जी ना करेंगे ना चाहेंगे अभी, क्योंकि अखिलेश यादव ने खुद ही इतने परिवार के लोगों को टिकट भी दिया है, लोकसभा में भी दिया है और विधानसभा में और बाकी चीजों में वो करते रहते हैं। तो इतना बड़ा हम्म रिस्क अभी अखिलेश यादव लेने की स्थिति में नहीं है। दूसरा क्या हम्म है कि शिवपाल जी आज भाई मुलायम सिंह के बाद अगर कोई वरिष्ठ उम्र उम्र दराज व्यक्ति अगर कोई है और पुराने हैं, तो शिवपाल जी से अपर्णा यादव का शिवपाल। पुराना अच्छा एक एक रिश्ता रहा है, उनके यहाँ उनका आना जाना शिवपाल जी के साथ ठीक है। तो शिवपाल जी से वो जी। मिलती रही है और शिवपाल जी से आके मिली, शिवपाल जी ने आशीर्वाद दे दिया। लेकिन शिवपाल जी हम्म उनके लिए कुछ कर पाएंगे, कह पाएंगे, मुझे इसमें अभी कोई खास बात नजर नहीं आती। अगर उनकी वापसी समाजवादी पार्टी में होती भी है तो मुझे हम्म नहीं लगता कि उनको कहीं से कोई टिकट मिलेगा या कोई बहुत बड़ी चीज उनको मिलेगी। कल को हम्म सरकार बनने के बाद उनको कुछ मिल जाता है वो बात अलग है। फिलहाल तो मुझे कोई उनका भविष्य बहुत बढ़िया समाजवादी पार्टी में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अखिलेश हम्म यादव का उनका उनकी तरफ या अखिलेश यादव का उनके लिए कोई बहुत अच्छा परसेप्शन नहीं है उनके दिमाग में। जी। बड़ी बड़ी बात है सर। अच्छा सर, ये तो बात उत्तर प्रदेश की है, यहाँ तो जो चल रहा है वो दिल्ली तक धमक हो रही, लेकिन एक धमक दिल्ली में और है सर, वो हरियाणा की है। हरियाणा में जब पहली सूची आई उसके बाद जो सर इस्तीफों की झड़ी है, अगर मैं वो सारे नाम पढ़ने बैठ जाऊं तो काफी लंबा वक्त चला जाएगा। लेकिन जो आंकड़े बताते हैं कि 24 घंटे के अंदर 32 तो ऐसे बड़े नेता हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं। मतलब इसमें अगर आप देखिए तो बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के, किसान मोर्चा के, इनके प्रदेश अध्यक्ष तक इस्तीफा दे रहे हैं। गुरुग्राम में 150 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। कविता जैन रो रही हैं, फूट फूट कर रो रही हैं सर। तो ऐसे में हरियाणा में, और अब सर खबर यह भी है कि दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है हरियाणा को लेकर कि कुछ नामों को बदला जाए, कुछ नाम वापस लिए जाए, ऐसा कुछ चल रहा है। तो हरियाणा में तो सर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। देखिए चंद्रकांत जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में शाम दाम दंड भेद कर रही है और भारतीय हम्म जनता पार्टी को खूब अंदाजा है कि उसकी स्थिति हरियाणा में बहुत खराब है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो सूची जारी की है 67 लोगों की, इसीलिए की है कि जो निकलने वाले लोग हैं वो निकल जाएं, क्योंकि वो सबको साथ में लेकर नहीं चलना चाहते हम्म और नए लोगों को, उनको जो लगता है, जो उनकी पुरानी रणनीति रही है कि नए लोगों को लाएं, उनको जिताएं। अब उसमें एक हम्म जिस तरह से वो किरण चौधरी को लेके आए हैं और उनकी लड़की को टिकट उन्होंने तोशाम से दिया है, तो तो शाम एक से जी परसेंट वो जी। ये हो सकता है कि भावनाएं जुड़ जाएं उस तरह से, जाटों का क्षेत्र है, जीत जाएं। हम्म हालांकि बहुत बहुत आसान नहीं है वहां से भी जीतना, क्योंकि किसान हाँ जिस प्रकार से नाराज है, जिस तरह से युवा जी। नाराज है, बेरोजगारी, अग्निवीर के मामले पर मुद्दे बड़े हाई हैं हरियाणा में। हम्म लेकिन फिर भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रही है कि वो पुराने लोगों के भरोसे ही चला ले। अब भारतीय जी। जनता पार्टी लेके आई थी ओबीसी चेहरे को, सैनी साहब के, नायब सिंह सैनी के चेहरे को लेके आई थी, लेकिन वो चेहरा भी कोई हम्म कमाल नहीं दिखा पाया। मैंने आपको हम्म पिछली बार बताया था कि किस प्रकार से खाप पंचायतों के प्रतिनिधि और चौधरियों को लेकर बेंगलोर में ट्रेनिंग कराई गई, उसका भी कोई खास जी असर नहीं जी। दिखाई दे रहा है। अभी ये होगा हम्म कि जो 67 लोगों की लिस्ट है, इसमें से 10 हम्म से 20% लोगों के टिकट बदले भी जाएंगे और जो टिकट बदले जाएंगे और जो नई सूची आएगी, जो फाइनल सूची आएगी, मेरे ख्याल से 12 तारीख लास्ट डेट है, तो उसके एक दिन पहले ही आएगी ताकि बागियों को भागने का मौका ना मिले और कहीं ऐसा ना हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक और रणनीति कर रही है कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पे, कि भारतीय अच्छा। जनता पार्टी के जो बागी हैं, आपने देखा है कई हम्म लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी के जो बागी हैं वो ये कह रहे हैं मैं तो किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ूंगा अगर भाजपा नहीं दे रही है।
तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो निर्दलीय चुनाव लड़के आप 10-20 हजार सीटें, हजार वोट खराब करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है अगर हमारी सरकार नहीं भी बनती है तो वहां इतना रायता फैला दो कि कांग्रेस भी आराम से चुनाव न जीत पाए। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर रही है, जेजेपी के साथ आरएलडी का गठबंधन करा रही है। उसका क्या नाम है, वो अपने चंद्रशेखर आजाद का चंद्रशेखर गठबंधन जेजेपी के हाँ साथ करा रही है, राष्ट्रीय, जी। हाँ, चंद्रशेखर के साथ। और राष्ट्रीय लोकदल को कह रही है कि आप भी चुनाव लड़िए। तो ये अलग अलग धड़े जो भारतीय जनता पार्टी खड़े कर रही है। भारतीय जनता जी पार्टी की सोच और रणनीति ये है कि कहीं ना कहीं जो हमारा नहीं वो किसी का नहीं, उसको बांट दो और वहां ऐसा रायता फैला दो कि कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो। तो कांग्रेस जो एक ये सोच के चल रही है कि कांग्रेस के बहुत अच्छा माहौल है और कांग्रेस जो है साफ जीत रही है और प्रचंड बहुमत आ रहा है, कांग्रेस को इस गलतफहमी में भी नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस को अपनी तैयारी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम तस्वीर को पलट दें, कांग्रेस भी लिस्ट जारी करने में देर इसलिए कर रही है कि उसके भी कुछ लोग इसी तरह के हैं कि उनको अगर टिकट नहीं मिलेगा वो बागी हो जाएंगे, और बागी होके या तो वो भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग चले जाएंगे और या फिर वो इंडिविजुअल चुनाव लड़ लेंगे। निर्दलीय अगर चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी का नुकसान होगा। तो इसलिए रणनीति दोनों पार्टी की ये है कि लास्ट के दिन लिस्ट जारी की जाए ताकि समय ही ना बचे बागियों को चुनाव लड़ने का। इस तरह की चर्चाएं भी दोनों पार्टियों से हमें सुनाई दे रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, यानी कि दोनों तरफ से दांवपेच चल रहे हैं। और भाजपा की कोशिश, आपने जो बड़ी बात बताई, भाजपा की जो कोशिश है कि ज्यादा निर्दलीय लड़ जाएंगे तो मुश्किल में कांग्रेस फंसेगी, और अगर निर्दलीय जीत कर आएंगे तो सरकार बनाने में वो मदद भी कर सकते हैं आगे चलकर, जो भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति को अपना रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त की थोड़ी सी कमी है लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने दोनों मुद्दों पर बड़ी बारीकी से हमको दोनों बातें बताई कि समाजवादी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, स्थितियां कहां पर किस तरह की हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और उल्टा चश्मा यूसी के सभी दर्शकों तक इतनी बारीक जानकारी पहुंचाने के लिए। नमस्कार सर।